तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आर के अंदर पाई चार्ट को समझना और समझते हैं पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट से, उसको फिर हम लोग आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई आर के अंदर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर पाई चार्ट को, तो आप यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हो कि हम जो है अभी पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर समझेंगे। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई मैंने जो है सबसे पहले पाई चार्ट को बनाने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी एक लिस्ट या फिर मुझे बनाना पड़ेगा एक ट्यूपल, और उसके अंदर जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एक्स का। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो जो लेस देन और हाइफन का साइन है, इसको हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि आपके वेरिएबल को असाइन करता है। मतलब अगर कोई डेटा है तो वो डेटा जो है वो आप अपने वेरिएबल को यहाँ पर असाइन करते हो। तो मेरा वेरिएबल या फिर मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम यहाँ पर एक्स है, और उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैं एक्स को या फिर मेरा जो वेरिएबल है उसको मैं असाइन कर रहा हूँ ये ट्यूपल कंबाइन फंक्शन के साथ में जो कि मैंने बनाया है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पर यूज किया एक्स जो कि मेरा ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल है, उसके बाद मैंने यूज किया है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को, एंड देन उसके बाद मुझे कंबाइन फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा। और फिर मैंने ट्यूपल बनाया और ट्यूपल के अंदर मैंने जो है 1 से यानी कि 10 से लेके मैंने जो है यहाँ पर 40 तक वैल्यूज दे दी। उसके बाद में मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस पाई प्लॉट को जो है यहाँ पर प्लॉट करना है यानी कि शो करना है। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर पाई फंक्शन को या फिर पाई मेथड को तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पाई प्लॉट को बना रहा हूँ तो मुझे जो है यहाँ पर पाई को यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सिंपली भाई यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो है पाई को यूज़ किया और मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया, और आप यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने पास किया मेरे पास जो है यहाँ पर ये जो पाई प्लॉट है ये बनकर आ चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो इसमें डिफरेंट कलर जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ये जो है ये आपको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पाई प्लॉट को हमेशा याद रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं देखा जाता। अगर आपको पाई प्लॉट को देखना है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब यूं जाना पड़ेगा। अगर आप मान लो यूं देखते हो तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, पाई प्लॉट को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अलग अलग आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो वैल्यू के लिहाज से जो है आपको यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है आपका ये पाई प्लॉट। तो हमने जो है इस पाई प्लॉट को यहाँ पर बना लिया। अभी जो है हम लोग आते हैं आगे, और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हम लोग जो है अभी स्टार्ट करेंगे एंगल को। तो आप यहाँ देख रहे हो स्टार्ट द फर्स्ट पाई एट 90 डिग्रीज। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पर पाई प्लॉट जो वो 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, मतलब हम लोग यहाँ पर एंगल डिफाइन करेंगे। हमारा पाई प्लॉट जो है उसका स्टार्टिंग एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे जो है हमें जो है वो यहाँ पर एक पाई प्लॉट को बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ देख रहे हो मैं जो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद कंबाइन फंक्शन, और उसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर भी कुछ रैंडम नंबर्स को जो है वो यहाँ पर मैंने दे दिया है। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर यूज़ किया पाई फंक्शन या फिर पाई मेथड को, उसी में मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट है एक्स वो मैंने पास कर दिया, एंड देन मुझे इनिट फंक्शन, तो इनिट डॉट एंगल एट्रीब्यूट या इनिट डॉट एंगल फंक्शन को जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 90, यानी कि मैं डिग्री डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो पाई प्लॉट है वो कितने डिग्री या फिर कितने एंगल की डिग्री पर जो वो बनना चाहिए। तो मैं 90 डिग्री एंगल पर जो बनाना चाह रहा हूँ पाई प्लॉट को, तो मुझे यहाँ पर इनिट डॉट एंगल एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, और मैं जो है अपने 90 डिग्री पे अपना जो पाई प्लॉट है उसको मैं यहाँ पर बना लूँगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एंगल भी जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं आर के अंदर। उसके बाद में भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है मैंने अब इसके अंदर क्या, मैंने अब इसके अंदर टाइटल यानी कि लेबल्स को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि इनिशियली अगर मैं यहाँ पर पाई प्लॉट को दिखाऊँ तो इसमें सिर्फ नंबर्स थे, और नंबर से ही जो है हमें यहाँ पर पता चल रहा था। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो तो अभी हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर लेबल्स। तो लेबल्स और टाइटल जो है अभी हम लोग इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो सिंपली मैंने वही काम किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स का, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद में मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर कंबाइन फंक्शन को, और फिर मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी 10 से 40 तक। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक नया एट्रीब्यूट। तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, फिर वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा, और उस वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर माय लेबल का। इसमें भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद कंबाइन फंक्शन, और कंबाइन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर जो है कुछ फ्रूट्स नेम दे रहा हूँ, जिसमें मैंने एप्पल, बनाना, चेरीज और डेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे पाई मेथड को यूज़ करना है, और मैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर दूंगा जिसको मैंने यहाँ पर एक्स में स्टोर करवाया था। तो मैंने यहाँ पर एक्स यानी कि मेरा जो वेरिएबल का नाम था या फिर ऑब्जेक्ट था वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद में मुझे यहाँ पर लेबल को अगर ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लेबल को तो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं दे रहा हूँ लेबल, और लेबल के अंदर मैं दे रहा हूँ माय लेबल। माय लेबल का मतलब ये जो एट्रीब्यूट है, जो बेसिकली ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, इसके अंदर जो लेबल्स रहेंगे, मतलब ये जो लेबल्स हैं आपके पास कंप्लीट फ्रूट नेम्स हैं, ये स्टोर हैं इस वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर दिया है लेबल के अंदर।
तो लेबल एट्रीब्यूट में मैंने माय लेबल वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट था, वेरिएबल था, उसको मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद में मुझे यहाँ पर टाइटल को ऐड करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ मेन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है आर के अंदर। आप मेन एट्रीब्यूट से जो है टाइटल को ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने मेन एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर टाइटल दे दिया फ्रूट्स, और आप यहाँ देख रहे हो टाइटल जो है यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो लेबल्स भी हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ देख रहे हो एप्पल्स, बनानास, चेरीज और डेट्स। तो लेबल्स भी जो है हर एक आपके पास जो यहाँ पर स्लॉट है उसके लिए हर अलग अलग जो आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, किन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, वो सारा आपको यहाँ पर पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि भाई एप्पल जो है वो 10 के लिए है, बनाना 20 के लिए, चेरीज 30 के लिए और डेट्स 40 के लिए है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो डेट्स है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है चेरीज, फिर थर्ड हाईएस्ट आपके पास बनाना है और फिर आपके पास है एप्पल्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को देख पा रहे हो। उसके बाद भाई हम लोग यहाँ पर अभी कलर ऐड करेंगे। तो कलर को ऐड करने के लिए आर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई कलर को ऐड करने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम मैंने यहाँ पर कलर्स दे दिया है। उसके बाद SM असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर कंबाइंड ऑपरेटर के साथ जो है बहुत सारे कलर्स के नाम जो है आपने यहाँ पर दे दिए हैं। और उसके बाद में क्योंकि हमने जो है यहाँ पर एक पाए उसके बाद फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और देन अभी मैं जो है यहाँ पर यूज़ अपने ऑब्जेक्ट को पास करूँगा यहाँ पर जो कि जिसका नाम है कलर्स। उसके बाद लेबल को यूज़ करूँगा और इसमें दे दूँगा माय लेबल्स। एंड देन उसके बाद लेबल्स आपके पास वही रहेंगे, सारी चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पर वही रहेंगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हो मेन। तो मेन के अंदर जो है मैंने फ्रूट्स यहाँ पर टाइटल जो है ऐड कर दिया। और कलर्स को ऐड करने के लिए आपने जो कलर्स वाला एट्रीब्यूट है, यानी कि आपको कौन कौन से कलर जो हैं वो इसमें चाहिए वो आपने यहाँ पर दे दिया। तो कलर है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल, इसमें जो स्टोर्ड कलर होंगे वो आपके पास यहाँ पर पाई प्लॉट में फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो हमने ब्लू कलर दिया था, येलो, ग्रीन और ब्लैक दिया था, वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने पाई प्लॉट के अंदर जो है सक्सेसफुली एक कलर्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर आर के कॉन्सेप्ट्स और पाई प्लॉट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम आर के अंदर वो सारे अभी हमने समझ लिए हैं। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने आर स्टूडियो में और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हमने यहाँ पर सीखे हैं पाई प्लॉट के उसको जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं आर स्टूडियो में और देखते हैं वहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो क्या रहता है। तो चलते हैं अभी आर स्टूडियो में और करते हैं इन सबको इम्प्लीमेंट। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने आर स्टूडियो में और अभी जो है हम लोग ने जो भी कॉन्सेप्ट पाई प्लॉट के समझे हैं उनको अभी हमारे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मुझे प्लॉट बनाने के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक कमेंट, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग जो है वो ईजी तरीके से यहाँ पर समझ जाओ कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे और मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ पाई का। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई पाई प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कंबाइन फंक्शन, और इसमें जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके तो ये मैंने जो है वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दिया। अभी हम लोग इंटर करते हैं। देन अभी हमें अगर डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा पाई फंक्शन को एंड देन मेरे ऑब्जेक्ट को जो है मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा। और अभी हम लोग करते हैं इंटर। तो भाई जैसे हमने इंटर किया आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा पाई प्लॉट जो है यहाँ पर बनकर आ गया। लेकिन अभी जो है हमने क्योंकि इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एस्थेटिक लेयर को यूज़ नहीं किया, मतलब अभी जो है हमने यहाँ पर इसको ज़्यादा इतना अच्छा नहीं बनाया। तो अभी हम लोग उसको अच्छा भी बनाएंगे आगे जाके। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स पे कि मेरे पास 10, 20, 30 और 40 थे, इन पॉइंट्स पर जो है आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर एक पाई प्लॉट बन चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है पाई प्लॉट सक्सेसफुली बन चुका है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक एंगल के ऊपर, मतलब हमें पाई प्लॉट अगर एक एंगल के ऊपर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एक्स का, या फिर मान लो इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ माय प्लॉट का। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ माय प्लॉट। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, उसके बाद मुझे यूज़ करना है कंबाइन फंक्शन। देन कुछ वैल्यूज़ जो हैं मैं इसमें पास कर देता हूँ। अभी हम लोग इंटर करते हैं। उसके बाद में क्या करना है, पाई फंक्शन को यूज़ करना है और इसमें जो है मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट दे देता हूँ जिसका नाम है माय प्लॉट। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनिट डॉट एंगल। तो ये इनिट डॉट एंगल एट्रीब्यूट से जो है आप यहाँ पर इस चीज़ को कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं भाई मुझे 90 डिग्री पे चाहिए। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई हमने जैसे इंटर किया आप यहाँ देख रहे हो कि इसका जो थोड़ा ओरिएंटेशन वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया। मुझे जो है यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के ऊपर जो है मुझे पाई प्लॉट यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनिट डॉट एंगल एट्रीब्यूट को यूज़ किया था। और उसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पर क्यों यूज़ किया था, उसका पर्पज़ ये था कि भाई मुझे जो है अपना पाई प्लॉट यहाँ पर 90 डिग्री पे बनाना है। तो मेरा प्लॉट आप मैं देख रहा हूँ 90 डिग्री पे जो है वो यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पर 90 डिग्री पे भी जो है पाई प्लॉट सक्सेसफुली यहाँ पर बना दिया।
अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर जो है लेबल्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ y का, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कंबाइन फंक्शन को, एंड देन हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 70 तक कुछ वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दी। अभी हम लोग कर दिया एंटर। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ माई लेबल, जो कि मेरे दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। देन मुझे यूज़ करना पड़ेगा कंबाइन फंक्शन, और इसमें मुझे टाइटल देना पड़ेगा। तो मैं पहला टाइटल दे देता हूँ यहाँ पर एप्पल, उसके बाद दूसरा मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैंगो, तीसरा फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर बनाना, एंड देन फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर मान लो चेरी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ चेरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइटल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो ऐड कर लिया है, एप्पल, मैंगो, बनाना और चेरी। अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें इसको डिस्प्ले भी करवाना है, तो उसके लिए हमें पाई फंक्शन यूज़ करना है। एंड देन हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम क्या था, उसका नाम था वाई। हम लोग वाई को पास कर देंगे। एंड देन हमारा दूसरा जो है यहाँ पर लेबल एट्रीब्यूट। तो लेबल एट्रीब्यूट के अंदर हमें अगर लेबल को ऐड करना है, तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट हमने बनाया था या फिर ऑब्जेक्ट बनाया था माई लेबल का, उसको जो है हम लोग यहाँ पर लेबल वाले एट्रीब्यूट में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइटल। तो टाइटल के लिए मुझे मेन एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें मैं टाइटल जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ फ्रूट्स का। तो अभी मैं देता हूँ फ्रूट्स। देन अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो टाइटल भी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर लेबल्स भी जो है वो हमारे साथ में यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो बाकी लेबल मिसिंग है, ये असल में मुझसे मिस्टेक हो गई, इस वजह से मिसिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती की है। वो गलती ये है कि हमने जो है सारी जितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल हमारे पास वैल्यूज़ हैं 7 वैल्यूज़, और हमने सिर्फ 4 के लिए दिया है, तो इसलिए हमारे पास 4 के लिए आ गया। तो इस गलती को जो है अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग फिर से इसको सेट कर लेते हैं। तो अभी करते हैं कॉपी, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर 4 हो गए, 2 और देने। तो अभी जो है मैं यहाँ पर मान लो दे देता हूँ वाटरमेलन। ओके भाई, तो मैंने यहाँ पर दे दिया वाटरमेलन। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर मान लो दे देता हूँ मैं ग्रेप्स। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ग्रेप्स। तो मुझे यहाँ पर कॉलन देना पड़ेगा, वरना फिर एरर आ जाएगा मेरे पास। ओके भाई, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसी चीज़ को ऐसे पकड़ेंगे और इसी चीज़ को जो है यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर करते हैं कॉपी, और अभी जो हम लोग पेस्ट करते हैं, देन अभी करते हैं एंटर। तो भाई अभी हमने जैसे एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो टाइटल यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है सबके लिए। तो अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है एक पाई प्लॉट बना, उसमें हमने जो है सक्सेसफुली सारे लेबल्स भी जो है वो ऐड कर दिए। उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल रहा है, मतलब उनका वेरिएशन हमें पता चल रहा है कि कौन सा जो आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी जो है किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ देख रहे हो कि क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर आपको ग्रेप्स की दिख रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर वाटरमेलन, फिर चेरी, फिर बनाना, फिर मैंगो और फिर एप्पल की जो है वो सबसे कम है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर मालूम चल रहा है कि किसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा या फिर कितनी कम है। तो इस तरीके से जो है हमने इस चीज़ को भी यहाँ पर सक्सेसफुली बना लिया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हमें यहाँ पर कलर्स को ऐड करना है, यानी कि हमें जो है इसको कलरफुल बनाना है, खूबसूरत बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर बनाना है सबसे पहले एक एट्रीब्यूट, जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ कलर का। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कंबाइन फंक्शन, एंड इसमें जो है मैं कुछ यहाँ पर कलर्स दे देता हूँ। और फिर जो है तो मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लू, ग्रीन, एंड उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर मान लो येलो दे देता हूँ मैं। एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा ग्रीन, मैं यहाँ पर ग्रीन दे चुका हूँ, ब्लैक दे देता हूँ। तो मैं देता हूँ ब्लैक। उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ पिंक, एंड उसके बाद जो है मैं दे देता हूँ यहाँ पर रेड, एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ पर्पल। तो ये सारे कलर जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। तो टोटल कितने 7 कलर देने हैं, 2 4 6 7, ठीक है। तो 7 कलर जो है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है यहाँ पर इंटर, और अभी मैंने जैसे इंटर किया एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग पाए यानी कि इसको शो करवाना है। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर अपना वाई वाला जो यहाँ पर एट्रीब्यूट जिसमें मेरी वैल्यूज़ थी, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवाई थी वाई में, वो मैं पास कर दूँगा। उसके बाद लेना होगा लेबल, और लेबल में जो है मैं यहाँ पर देता हूँ माई लेबल को।
तो बाकी सब तो वो प्रीवियस प्लॉट का ही रहेगा। यहाँ देता हूँ माई लेबल, और अभी मुझे जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा मेन एट्रीब्यूट। तो मैं लेता हूँ मेन, यानी कि मुझे टाइटल ऐड करना है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर फ्रूट्स। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे कलर को ऐड करने के लिए कॉल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, और इसमें जो है मैं अपना ये जो मेरा वेरिएबल है या फिर ऑब्जेक्ट है इसको पास कर दूंगा। यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, कलर्स, जिसमें मैंने इस सारे कलर को स्टोर करवाया है। तो अभी जो है मेरे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है एक एरर, और इस एरर को हम लोग ज़रा थोड़ा देखते हैं कि ये एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो भाई वो एरर हमारे पास यहाँ पर आया था शेप मिच मैच की वजह से, लेकिन फाइनली वो एरर जो है अभी हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। तो अभी जो है हमें यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ यहाँ पर कलर्स का, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कलर्स। उसके बाद मुझे यूज़ करना है कंबाइन फंक्शन को, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर कलर्स को देना पड़ेगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पर कलर्स को जो है वो फटाफट से दे देता हूँ, और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ग्रीन, एंड देन उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर ब्लैक कलर। तो मैं यहाँ पर देता हूँ ब्लैक। अभी हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं इंटर, एंड देन उसके बाद मुझे पाई फंक्शन को यूज़ करना है या फिर पाई मेथड को यूज़ करना है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एक्स, जिसमें मैंने स्टोर करवाया। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा लेबल, और फिर उसमें मेरा ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसमें मैंने स्टोर करवाया, जो कि है माई लेबल। देन उसके बाद मुझे टाइटल ऐड करना है, तो मुझे मेन एट्रीब्यूट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल फ्रूट्स, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर चाहिए कॉल, यानी कि कलर भी मुझे ऐड करना है। तो मैं देता हूँ कलर्स। तो ये मेरे एट्रीब्यूट्स हो गया। ओके भाई, अभी करते हैं इंटर, और हमारे पास जो है वो यहाँ पर फिर से एक एरर आ चुका है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को करते हैं कॉपी, एंड देन यहाँ से इसको करते हैं पेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो अभी जो है हम लोग उसको देखते हैं कि एरर हमारे पास यहाँ पर क्यों आ रहा है। देन उसके बाद मुझे मैं कलर जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया। उसके बाद हमें लेना है पाई, और उसमें जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एक्स को। देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पे लेबल को। तो मैं यहाँ देता हूँ लेबल। उसके बाद मैं दे देता हूँ माई लेबल, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर टाइटल को ऐड करना है। तो उसके लिए मेन, और फिर मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर फ्रूट्स, और कलर भी देना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कलर्स। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो भाई अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो प्लॉट है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो इसलिए हमारे पास वो एरर आ रहा था क्योंकि हमारा जो शेप है वो बार बार मिसमैच हो रहा था, लेकिन अभी फाइनली हमने जो है उसको यहाँ पर करेक्ट कर दिया। तो आप सिंपली भाई यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने कलर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने कंबाइन फंक्शन को यूज़ किया, और देन मैंने सारे कलर्स जो है इसमें पास कर दिए है। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर अभी फाइनली इसको शो करना है, तो मुझे पाई फंक्शन को यूज़ करना है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट था, आप यहाँ देख रहे हो मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने यहाँ पर पास किया, एंड देन लेबल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने माई लेबल, यानी कि मेरे जो लेबल्स थे, इस लेबल्स के साथ में जो है वो कलर्स यहाँ पर डिफाइन होंगे, फिर इंडिकेट होंगे। उसी तरीके से मैंने टाइटल भी ऐड कर दिया जो कि फ्रूट्स है मेन एट्रीब्यूट के साथ में, और फिर कॉल फंक्शन को यूज़ किया या फिर कॉल एट्रीब्यूट को यूज़ किया मैंने यहाँ पर कलर्स को ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने जो है सक्सेसफुली इसको काफ़ी खूबसूरत जो है हम यहाँ पर बना चुके हैं इसको। और आप यहाँ देख रहे हो हमारा पाई चार्ट जो है यहाँ पर हमारे पास 4 कलर्स आ चुके हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन और
ब्लैक। तो इस तरीके से जो है हमने सक्सेसफुली इसको यहाँ पर जो है इसके कलर्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी जो है हम लोग उसको यहाँ पर लेजेंड भी जो है इसके साथ में ऐड करेंगे। तो लेजेंड को जो है अभी हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं इसके साथ में, और इसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं इसके साथ लेजेंड को ऐड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बनाता हूँ सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ देता हूँ माई लेबल एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर कंबाइन ऑपरेटर को। तो मैं लिखता हूँ कंबाइन फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बनाना। उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर मान लो चेरी। उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर डेट्स। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेट्स। ओके भाई, तो ये मेरी जो लिस्ट है वो तो कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है, और मेरे पास 4 जो है यहाँ पर मेरे पास जो कैरेक्टर वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी हमने किया इंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर कलर्स भी चाहिए, तो हम ये लेंगे कलर्स वाला एट्रीब्यूट बनाएंगे। उसके बाद में कलर वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेसिकली। उसके बाद में कुछ कलर जो है वो यहाँ पर दे देंगे। हम देते हैं ब्लू, उसके बाद दे देते हैं ग्रीन एंड देन फिर दे देते हैं हम लोग मान लो पर्पल एंड फिर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे ब्लैक। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर जो है कुछ कलर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, और यहाँ पर हम इसको चेंज करके जो है वो यहाँ पर हम लोग येलो कलर कर देते हैं। देता हूँ येलो। ओके भाई, तो हमारे पास जो है वो कलर्स वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारे पास यहाँ पर तैयार हो चुका है। अभी हम लोग करते हैं इंटर, और इंटर करने के बाद में अभी हमें फाइनली इसको शो करना है, तो पाई फंक्शन को यूज़ करना है। उसके बाद में हम यहाँ देंगे सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर x, जिसमें हमने वैल्यूज स्टोर करे 10, 20, 30 और 40। उसके बाद में हमें लेबल एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम यहाँ पर जो है अपने लेबल देंगे, जो कि हमारा माई लेबल, जिसमें ये वाला है जो आपको दिख रहा है, जिसमें हमने एप्पल, बनाना, चेरी और डेट्स इसके लिहाज से, मतलब इसके साथ में जो है या फिर इससे इनिशिएट होके जो है आपके पास यहाँ पर कलर जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे। तो अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं माई लेबल। तो मैं देता हूँ माई लेबल। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर चाहिए मेन, तो मुझे टाइटल भी ऐड करना है। तो अभी मेन में हम लोग यहाँ पर दे देते हैं पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट। तो अभी मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ओके भाई, तो मैंने जो है यहाँ पर इक्वल टू भी जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लगा दिया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ पर कॉल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, जिसमें मैं कलर्स दूंगा। तो यहाँ पर मेरा कलर्स नाम का एट्रीब्यूट भी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बना हुआ था। आप यहाँ देख रहे हो, ये रहा मेरा वो ऑब्जेक्ट कलर वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा फाइनली ये काम यहाँ पर हो चुका है। अभी हम लोग करते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर इंटर किया तो हमारे पास एक एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोड्स नहीं आएंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, और यहाँ पर जो है हम लोग करते हैं पेस्ट, और ये जो कोड्स हैं इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसमें कोड जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। अभी हम लोग करते हैं इंटर। ओके भाई, हमने यहाँ पर कर दिया इंटर। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में जो है अभी हमें यहाँ पर लेजेंड ऐड करना है। तो लेजेंड क्या करता है, लेजेंड बेसिकली हर एक जो आपके पास यहाँ पर एंटीजर पर टोटल कितने कॉलम्स के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो, कौन कौन सा कलर किन किन कॉलम्स के लिए है, वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर बताता है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लेजेंड को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लेजेंड, और अभी मैं देता हूँ लेजेंड। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा लेजेंड बॉटम, या पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैं देता हूँ बॉटम राइट। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पोजीशन भी दे दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा माई लेबल एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे लेना फिल एट्रीब्यूट और कलर से फिल कर देना है। ओके भाई, तो भाई अभी हम लोग यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो एक लेजेंड यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो हमने दिया था बॉटम राइट, यानी कि हमारे पास बॉटम में जो है वो यहाँ पर राइट में हमारे पास यहाँ पर शो हो चुका है। इसी तरीके से आप अलग अलग पोजीशन दे सकते हो, अलग अलग पोजीशन से अलग अलग आपके पास आ सकता है। अब मान लो अगर आप यहाँ बॉटम लेफ्ट देते तो वो यहाँ पर आ जाता। अब मैं ज़रा इसको डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो मान लो अभी मैंने यहाँ पर बॉटम राइट दिया, अगर मान लो मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट देता, तो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और अभी जो है हम लोग यहाँ से करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर बॉटम राइट दिया है, अगर मान लो मैं यहाँ पर बॉटम लेफ़्ट देता तो ये जो है ये कुछ इस तरीके यहाँ पर आ जाता, ये इस जगह पे आ जाता। तो अभी हम लोग उसको बॉटम लेफ़्ट देख के देखते हैं। तो अभी लिखते हैं बॉटम लेफ़्ट, इंटर। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने इसको यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से जो है हमने सक्सेसफुली जो है एक लेजेंड को जो है आप यहाँ देख रहे हो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से जो है ये जो आपको बता रहा है, ये आपको बता रहे हैं ब्लू कलर जो है वो एप्पल के लिए है, ग्रीन कलर बनाना के लिए है, येलो कलर चेरी के लिए है, और ब्लैक कलर जो है वो डेट्स के लिए है।
तो इस तरीके से लेजेंड को ऐड करने से जो है आपको यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल एंट्रीज़ को जो है आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, और उनके अंदर क्या जो बेसिकली किन किन तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, मतलब किन कलर से कौन सा आपके पास कॉलम है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर क्लासेज हैं वो रिप्रेजेंट हो रही है कॉलम्स की, तो वो जो चीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो इसी लेजेंड के थ्रू। तो फोक्स ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमने यहाँ पर सारे जो है वो समझ लिया है और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको कर लिया है हमने।